आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटोकोनाजोल टैबलेट के बारे में, जो 200 mg की टैबलेट में अवेलेबल होती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कीटोकोनाजोल टैबलेट के बारे में कि ये होती क्या है, काम कैसे करती है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में, जो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लास्ट में बात करेंगे इसकी डोज के बारे में और इसको लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये सभी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। दोस्तों, कीटोकोनाजोल 200 mg टैबलेट एंटी फंगल नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह फंगस की ग्रोथ को रोककर काम करता है और इसका उपयोग उंगलियों और पैर के अंगूठों के नाखून सहित शरीर के मुंह, गले, योनि जैसी अन्य अंगों के इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। यह फंगल सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करके कवक को खत्म कर देता है। दोस्तों, कीटोकोनाजोल टैबलेट एक तरह की एंटी फंगल टैबलेट होती है, यानी कि ऐसी मेडिसिन होती है जो फंगस को नष्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है। यानी कि आपकी बॉडी पर जो कवक पनपते हैं, जो दाद, खाज, खुजली उत्पन्न करते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कीटोकोनाजोल दाद, खाज, खुजली की एक टैबलेट होती है जो अलग अलग प्रकार के फंगस इन्फेक्शन में दी जाती है। और कीटोकोनाजोल के काम करने के तरीके के बारे में बात करूं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो फंगस है या हमारी बॉडी के ऊपर जो फंगस है, उनकी सेल की ग्रोथ को रोक देता है, उनकी सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म करके, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉयड कर देता है, जो कि फंगस पनप नहीं पाते हैं। अब बात करें इसके यूजेज के बारे में, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। वैसे दोस्तों, कीटोकोनाजोल टैबलेट अक्सर यूज़ की जाती है बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए। इसका ज़्यादातर यूज़ हम सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन में करते हैं। शरीर में रूसी या खुश्की होने पर कीटोकोनाजोल का यूज करते हैं। दाद होने पर, नाभि में इन्फेक्शन होने पर, सिर में खुजली होने पर, अगर किसी व्यक्ति को डैंड्रफ हो गया हो, क्योंकि डैंड्रफ भी एक फंगल इन्फेक्शन है, उसके अंदर कीटोकोनाजोल टैबलेट का यूज किया जाता है। वो महिलाएं जिनको जांघों में या वेजिनल इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें भी यह टैबलेट दी जाती है। कई बार व्यक्ति में ज़्यादा टाइट शूज पहनने के कारण या नमी के कारण पाँव में नीचे से ऊपर साइड तक अंगूठे व अंगुलियों के बीच में चमड़ी कच्ची होने पर इन्फेक्शन हो जाता है, उस समय भी यह दवा दी जाती है। साथ ही किसी व्यक्ति को स्किन फोल्ड पर, जैसे कि अंडर आर्म में, कान के पीछे, घुटना मोड़ते हैं, कोहनी मोड़ते हैं, इस जगह पर अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी कीटोकोनाजोल टैबलेट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेडनेस होने पर, सूजन आ जाने पर, खुजली होने पर, जलन होने पर, रैशेज हो सकते हैं, स्किन का जो कलर है वो डार्क हो सकता है, लाइट हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा समस्या होने पर दर्द भी हो सकता है। इन सभी समस्याओं में कीटोकोनाजोल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, उसको ठीक करने के लिए भी कीटोकोनाजोल टैबलेट का यूज किया जाता है। अब बात करेंगे स्पेशल प्रिकॉशन के बारे में कि आपको किन किन कंडीशंस में ध्यान रखना चाहिए जब आप कीटोकोनाजोल टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी एंटी फंगल मेडिसिन से एलर्जी है तो कीटोकोनाजोल लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर की परामर्श अवश्य लेना चाहिए, या आपको यह टैबलेट यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी इसकी डोज को बढ़ाकर नहीं लेना चाहिए। होता क्या है कि कई बार हम ज़्यादा टैबलेट एक साथ खा लेते हैं तुरंत फ़ायदे के लिए, जबकि इसे फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान होता है। तो कभी भी आपको ज़्यादा डोज नहीं लेनी है, क्योंकि कीटोकोनाजोल के घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं। और
कभी भी यह दवा हमको OTC नहीं लेनी है, यानी कि ओवर द काउंटर नहीं लेना है, यानी कि अपने मन से या बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से यह दवाई हमको नहीं लेना है, या कीटाकोनाजोल टैबलेट आपको नहीं खानी है। ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में भी नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर आप एंटासिड ले रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं या सिरप ले रहे हैं, तो दवा के 2 घंटों के बाद ही आपको कीटाकोनाजोल टैबलेट लेने के 2 घंटे बाद ही आपको कोई भी एंटासिड सिरप लेना चाहिए। नहीं तो यदि आप 2 घंटों के अंदर लेते हैं तो उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर आप इसको लंबे समय तक लेते हैं तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस वजह से ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं किया जाता है। अगर रेयरली होने वाले साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, और लीवर फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है जब आप लंबे समय तक ये मेडिसिन लेते हो। और अगर लंबे समय तक कीटोकोनाजोल एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपको गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है। गायनेकोमास्टिया का मतलब होता है पुरुषों के अंदर चेस्ट उनकी बाहर महिलाओं की तरह निकल आती है, उसको हम गायनोकोस्मेटिया बोलते हैं। इसके अलावा आपको वीकनेस हो सकती है एंड डिजीनेस भी देखने को मिल सकती है, वेट लॉस की प्रॉब्लम भी आ सकती है, चक्कर आना भी हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं, सिर दर्द भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, ठंड लगना भी हो सकता है, त्वचा में जलन हो सकती है, खुजली भी हो सकती है। लास्ट में बात करेंगे कि कीटाकोनाजोल टैबलेट की डोज के बारे में, कि इसकी डोज हम क्या लेंगे। वैसे तो एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में दिया जा सकता है। अगर एडल्ट्स की बात करें तो 200 mg की टैबलेट, यदि आपकी बीमारी की गंभीरता ज़्यादा है तो यह आपको सुबह शाम दी जाती है। अगर आपकी बीमारी की गंभीरता ज़्यादा नहीं है तो दिन में 1 बार ही दी जाती है। जो एडल्ट्स हैं उनमें यह गोली दिन में 1 बार या सुबह शाम 7 दिन से लेकर कुछ महीनों तक, यानी कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक दी जाती है। और जब तक सीरियस फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक यह मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि फंगस इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा दिन तक चलता है। इसके अलावा बच्चों की बात करें तो वैसे तो बच्चों में इसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी 12 साल के बच्चों में और प्रेगनेंसी में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। अगर बच्चों को देते हैं तो डोज को रिड्यूस कर देते हैं। 100 mg की डोज या आधी टैबलेट दी जाती है। एक्चुअली ये दिन में 1 बार या 2 बार ही दी जाती है। इसी तरह मेडिसिन्स के बारे में और जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और इस तरह की जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।